अरे वाह, उठ गए। लाइए आरती की थाली लाइए, आरती उतारिए, भोग लगाइए, मेवा पंतुआ लड्डू खिलाइए। हैं? अभी तो 10 ही बज रहा, कम से कम 1-2 बजने देते प्रभु। अरे यार पापा, परीक्षा खत्म हो गई, अब तो छुट्टी मना लेने दो यार। छुट्टी छोड़ो, ये मनाओ कि रिजल्ट अच्छा आए, नहीं तो टेम्पो खरीद दूंगा, मोटरसाइकिल बेच के चलाते रहना सवारी लेके। ऐसी नौबत नहीं आएगी। पेपर फाड़ एग्जाम दिए, साल भर मेहनत करें, मजाक बात है क्या? पेपर फाड़ एग्जाम? अरे मूर्ख, पेपर फाड़ क्या गए हो क्या? अब पेपर फाड़ ही दियो तो बचा क्या है? 0 नंबर आएगा। पेपर फाड़ एग्जाम मतलब गर्दा उड़ा के लिखे, धुआं धुआं कर दिया, कलम तोड़ कर लिख दिया, पन्ना छलनी कर दिया, आंसर शीट पर आंधी चला दी। मजाक बात है क्या? मजाक तो टप्पन बेटा तुम्हारी अम्मा के साथ होगा रिजल्ट आने के बाद। अभी सब पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट रही है, कह रही है कि हमारा लड़का एग्जाम दे दिया है, डॉक्टर बन के ही लौटेगा। हाँ तो ऐसी सोच रखते ही काहे हैं? जितनी लोभ कीजिए उतना ही दुख पाई, मुट्ठी बंद ना होए कभी, सब कुछ हाथ से जाए। बहुत बढ़िया, देखो तो कितनी अच्छी दोहा सुना रहा लड़का कबीरदास का। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। यहाँ तो माहौल उबल रहा एकदम। कबीर जी की नहीं, हमने खुद से लिखी है। और सुना है क्या लालच पे? लालच पे है तो बेटा हम भी सुनेंगे, फिर सुनाओ सुनाओ। ये अच्छा है थोड़ा। लालच करे जो आदमी, लालच करे जो आदमी, अंत करे पछताए, थाली में था एक रोटी, छीन के भूखा रह जाए। वाह वाह वाह, अति उत्तम। दोहे में छुपा है लालच की परिभाषा, बच्चों को बना दिया नंबर की भाषा पेरेंट्स ने। अरे यार, इसमें लालच की क्या बात है कि उनका बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी ही बने? बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी कहलाता है, बड़ा होकर बच्चा कैसे बनेगा कोई? 12th के बाद एग्जाम देके तुरंत डॉक्टर बन जाता है क्या कोई? इधर देखो, बदतमीज हो गए हो क्या थोड़ा सा? आप पे ही गया है। तो आप कहना क्या चाहते हैं, हम बदतमीज हैं क्या? अब खुद ही समझदार हैं तो हम क्या ही बोलें। यार हम ना अब इस घर को बेचकर दूसरे शहर में चले जाएंगे साला। आपके घर में लड़ाई हो रही क्या? इनके घर लड़ाई होती ही रहती है भाई साहब। आइए आइए, आप भी देखिए। क्या हो गया, लड़का फेल वेल कर गया क्या? अरे यार, एग्जाम खत्म हुए 2 दिन नहीं होते कि साला पूरे मोहल्ले को चिंता लग जाती है फेल हुए की पास। सुअर लोग। अरे ये कैसी बात कर रहा है लड़का, संस्कार भूल गया है क्या? पगला गए हो क्या? बड़ों से ऐसे बात किया जाता है? चलो सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी सुअर, बहुत बदतमीज हो गया लड़का। भाई साहब, लड़के की गलती नहीं है तो हमारी गलती है। और क्या, बस साला इसीलिए हम बोल रहे थे भाई साहब कि हम घर बेचकर अब दूसरे जगह दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो गया? अरे क्या बताएं यार, यहाँ के पड़ोसी मतलब इतने ये हैं। अरे वो होता है ना वो पापा ढीठ। हाँ, इतने ढीठ है कि साला बिन बुलाए घुस जाते हैं घर में और फिर बैठ जाते हैं पैर जमा के। इसमें दिक्कत क्या है? आप भी आइए हमारे घर, हमने रोका है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम भी जाओ इनके घर, काहे ज़रूरत नहीं है? अरे इनके घर बैठने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये लोग ऐसे हैं कि आदमी खड़े खड़े भी हाल समाचार पूछ ले रहा है तो कम से कम उससे नाश्ता पानी तो पूछें, लेकिन ये लोग कुछ पूछते ही नहीं है। गलत बात है। अरे इतना ही नहीं, होली के दिन गलती से हम इनके घर चले गए थे, इन्होंने हमको देख के सीधा मुंह मोड़ लिया, पहचाना ही नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी भाई। वो रंग ज़्यादा लग गया होगा तो पता नहीं चला कि आप हैं कि बैल है। भाई साहब इनसे पूछिए परसों इनके घर पर पार्टी थी कि नहीं थी? क्या पार्टी थी क्या? एकदम पार्टी थी, धुआंधार एकदम हल्ला मचा दिए। हाँ तो पार्टी थी इनके यहाँ, तो हम सोचे क्या हो रहा है जाके पूछ लें। तो जैसे हम इनके घर के द्वार में घुसे, अंदर घुसने वाले थे, बहन जी ने गेट लगा दिया मुंह पे ही। बताइए ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, बहुत गलत किया है। गलत? अरे गमन भैया, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब कभी बताते नहीं हम। हमारा दिल रोया है परसों। अरे यार साला, हमारे घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। एक तो पहले से रिजल्ट आने का टेंशन, ऊपर से इन लोगों की नौटंकी खत्म नहीं हो रही। साला टेंशन किस बात की? अच्छा पेपर दिए होगे तो नंबर अच्छे आएंगे, और अगर टेंशन ज़्यादा हो रहा मतलब पेपर खराब देके आ रहे। हाँ तो कोई बड़ी अचंभित करने वाली बात नहीं है इसमें। जिसके घर में ऐसे नौटंकी चलता रहता है उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं किया करते हैं। पहले खुद को सुधारिए। अरे चुप हो जा नालायक, कहीं का एक कंटाप में ही पेशाब कर देगा सुअर कहीं का। बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसे नहीं बोल सकते आप, उनको समझा कीजिए। हमको कुछ नहीं पता, हमसे कायदे में रह के बात करोगे।
18 साल से ऊपर के बच्चे पर हाथ उठाने के लिए असॉल्ट का केस कर देंगे तो हाँ हो जाएगा। और अगर हड्डी तोड़ी तो धारा 325 भी लगेगी। रुको बताते हैं धारा तुमको अभी। और कोई धारा लगाना है क्या? हाँ। नहीं। हेलो, और क्या चल रहा बे? कुछ नहीं। तो गए नहीं क्या? कहाँ जाएंगे यार? काहे बे, तुम तो कह रहे थे कि श्वेता से मिलने। अरे अरे ये रिजल्ट कब आ रही है? रिजल्ट कब आ रही है यार? हेलो हेलो, अरे अरे सुनो, सुन रहे हो? रिजल्ट कब आ रही है हम पूछ रहे हैं हम। अच्छा, ओ लगता है बाप वहीं खड़ा है क्या? समझ गए समझ गए। हाँ समझ रहे हो, रिजल्ट कब आएगी? हाँ हाँ, रिजल्ट यार 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। अरे बहुत टेंशन हो रही यार। टेंशन की क्या बात है यार? लास्ट सब्जेक्ट में तुम तो गद्दा उड़ा पेपर दिए हो। तुम तो बता रहे थे कि पेपर इतना आसान था कि बिना क्वेश्चन पढ़े ही आंसर लिख के आ गए तुम। पेपर तो अच्छा दिए हैं पर डर तो लगता ही है। हाँ डर तो लगता है, डर तो लगता है। लास्ट सब्जेक्ट की एग्जाम में सब ठीक था, बस इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा छूट गया। इंटीग्रेशन? अबे लेकिन लास्ट सब्जेक्ट तो मैथ थी ही नहीं, लास्ट में तो फिजिक्स की एग्जाम थी। हैं? फिजिक्स के पेपर में मैथ लिख के आ गए क्या? अरे फिजिक्स की थी। हाँ बाद में बात करते हैं। मतलब तुमको ये नहीं पता कि अब कौन सा पेपर था? अरे वो 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है? भौतिक शास्त्र और गणित में तुमको 19-20 का फर्क लगता है क्या? 19-20 का फर्क लगता है, इसीलिए तो 19-20 नंबर भी आता है। ए तुम आग में घी मत डालो। अरे बेटा, संस्कार तो तुम भूल गए हो, आपसे तुम पर आ गए। हम भी तो यही कह रहे हैं, संस्कार भूल गया है। मुद्दे से मत भटको, परीक्षा और आने वाले परिणाम की बात करो। बताया तो था, पेपर फाड़ एग्जाम दिए हैं, गर्दा उड़ा के लिखे हैं, धुआं धुआं कर दिए हैं, साला कलम तोड़ दिए एकदम। बस बहुत हो गया। अगर परिणाम खराब आया तो समझ लेना। क्या समझ लेना? क्या समझाइएगा? क्या समझ लेना भाई साहब? क्या समझाइएगा? एक बार थोड़ा डेमो हो जाए तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, बता देंगे कैसे क्या करना है। पापा समझा दो इनको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। संस्कार की जरूरत है बहुत, लेकिन तुमको भी जरूरत है पागल खाने की। पाइथागोरस थ्योरम बताओ। ये क्या होता है? अभी एग्जाम देके आए हो, तुमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता? अरे भाई साहब, वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाँ भाई, हम विज्ञान के छात्र रहे हैं, मैथ नहीं पढ़े हम। हंसने वाली क्या बात है इसमें? और वैसे भी इतने साल हो गए पढ़े तो इधर उधर निकल ही जाता है। बताओ। अरे तो हमको भी तो हो गए 2 साल पढ़े हुए, कक्षा 10वीं का है ये। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अरे हाँ वही वही, वृत्त की परिधि भी पूछ लीजिए। तुमको ज़्यादा बेचैनी हो रही है क्या? इधर देखो, बताओ वृत्त की परिधि। इन्होंने पूछा है, हम नहीं बताएंगे। आएगा तब ना बताओगे? बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, समय आने दो। अरे तुम वृत्त की परिधि बताओ। वही परिधि जो वृत्त की होती है, वही वृत्त की परिधि होती है। इसमें बोलना क्या है? वाह, क्या सही हो गया? बोले थे ना पेपर फाड़ एग्जाम दिए हैं, कलम तोड़ के लिखे हैं। गधा का। अरे रिजल्ट तो आने दीजिए, अभी से ही शुरू हो गए। पढ़ने के बजाय गेम खेलेगा तो यही होगा। वैसे बच्चा, फिजिक्स में क्या क्या सवाल पूछा गया था एग्जाम में? अभी बताते हैं। अरे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया था। किसी भी चीज़ को बिना सहारे के छोड़ दो तो वो पृथ्वी खींच लेती है, जैसे तुमको खींची अभी। तुम भी कुछ पूछ लो। आए कह रहे हैं तुम भी कुछ पूछ लो। बस बहुत हो गया अब। और तपन बेटा, एग्जाम कैसा गया? साला इधर पड़ोसी उधर रिश्तेदार। परीक्षा का परिणाम बाद में आएगा, मार पिटाई पहले होगी। एक राउंड मार कुटाई तो हो ही गई, दूसरे राउंड के लिए रिजल्ट का इंतजार है। तब तक क्राफ्ट जॉक ऑफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।